अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गलतियों से तो हमेशा नुकसान ही हुआ है, रोना पिटना होता है लाइफ में, या तो हम उसको कोस रहे होते हैं, आगे दोबारा करने की हिम्मत नहीं होती, एक फियर बैठ जाता है। लोगों की जो बातें होती हैं वो आपको इस तरह से डीमोटिवेट कर देती हैं कि दोबारा तो उस तरह का काम करने का आप सोच भी नहीं सकते, जिसमें आपने कोई गलती कर दी और जिसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ रहा है। अब कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि अपना इफेक्ट कुछ अरसे तक के लिए छोड़ती हैं, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, कुछ ऐसी होती है जो सारी जिंदगी आपको भुगतना पड़ता है। तो अब इन सारी चीजों को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए अपनी मोटिवेशन में, दोबारा से करने का डर खत्म हो जाए, लोगों की बातें इफेक्ट ना करें, और आइंदा जो काम करने जा रहे हैं, चाहे वो पहले किया हो उसका रिजल्ट गलत निकला हो, उसके लिए आपके पास मोटिवेशन हो और दोबारा से करने की चाह भी हो। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि आपकी गलतियों को आपकी मोटिवेशन बनाएंगी, आपके अंदर मजीद स्पार्क आएगा और एक किक मिलेगी। हाउ इज इट पॉसिबल? है ना पॉसिबल? बताने लगी हूं आपको किस तरह से पॉसिबल है, किस तरह आप अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और फिर आप कहेंगे कोई गलती क्यों नहीं हो रही मुझसे। कुछ चीजें ऐसी अपने अंदर चेंज करनी होंगी या डेवलप करनी होंगी जिसके बाद आपको ऐसा लगे, यानी कि अगर कुछ हैपनिंग होने वाली है जो कि गलत है, आपको उससे फायदा उठाना आना चाहिए। ये जो फैंटेसी की दुनिया मैंने आपके सामने क्रिएट की है इंट्रो के जरिए, उसमें किस तरह से दाखिल हुआ जा सकता है, वो ऐसे कि सबसे पहला स्टेप उठा लीजिए, वो है उस गलती को मान लेना। जो लोग इन्वॉल्व थे उस सारे काम में, जब गलती हुई उनके सामने मान लें तो बहुत अच्छी बात है, उसमें रिजल्ट दुगना आएगा। लेकिन अगर नहीं मानने की हिम्मत आ रही, क्योंकि अभी आप पहला स्टेप उठा रहे हैं ना, तो कम से कम खुद मान लीजिए कि ये आपसे गलती हुई है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्योंकि आप भुगत रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसका मानना बहुत जरूरी है, फिर ही नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं। इस तरह की जो जो गलतियां हैं, छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी, जो कि आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट डाल रही हैं या आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसके भी 3 स्टेप्स हैं, यानी कि उसके 3 पॉइंट्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, अपने माइंडसेट को आपने पॉजिटिव रखना है। जो इर्द गिर्द लोग हैं उनमें से कुछ 1-2 लोग ऐसे चुन लीजिए जिनसे आप मशवरा कर सकें या जिनका एक्सपीरियंस आपके लिए फायदेमंद हो। अगर किसी चीज को आप डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली उनसे कुछ पूछ रहे हैं जो कि आपने लिस्ट बनाई है, तो आपको लगे कि ये आपको सही मशवरा देने वाला है, तो तब आपने उनको अपने लूप में ले लेना है। और इसका तीसरा पॉइंट है कि आपने रियलिस्टिक गोल्स चुनने हैं आगे, जो गलतियां की हैं उनको सुधारने के लिए भी, और अगर कोई नया वेंचर करने वाले हैं उसके लिए। तीसरा स्टेप है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। किस तरह से आप सीख सकते हैं, छोटी सी एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर आप कोई सेमिनार करने जा रहे हैं, अपने घर का कोई फंक्शन करने जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप उसे मैनेज कर रहे हैं, तो आपने जो कंपनीज होती हैं ये इवेंट मैनेजमेंट की, उनसे काम करवाया, कुछ और चीज़ें, मेहमानों की लिस्ट बनाई, मेहमानों को दावतनामे भेजे, और वहाँ जो भी कोई एक्टिविटी होनी थी उस फंक्शन में वो भी आपने ऑर्गेनाइज की, और उसके एंड पे कुछ 2-4 ऐसी मिस्टेक्स हो गई जिससे आप बिल्कुल ये सोचकर बैठ गए कि आइंदा मैंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करना, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं। इस तरह के इवेंट्स करने के बाद या इस तरह के काम करने के बाद 2 तरह के रास्ते होते हैं जो अपनाए जाते हैं। एक वो जो मैंने अभी आपको बताया कि आप दोबारा ना करें। दूसरा ये भी होता है कि आपने जो किया है उसको अपने लिए पेट्रोल बना लें, मोटिवेशन बना लें। वो ऐसे कि जो गलती आपने की उसको आप लिस्ट बनाएं और उन गलतियों को नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखिए कि उसका हल क्या है, उस तरह से कर लीजिए। और जब नेक्स्ट टाइम आप उसको सुधार लेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा होगा, और जब अच्छा होगा तो आगे करने का हौसला बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगी। तो इस तरह से आप अपनी गलतियों से सीखते हैं कि ठीक है, माइंड में, एक सबकॉन्शियस में आपने ये मैसेज भेजना है कि ये जो काम हुआ है मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था, इसीलिए मेरी जिंदगी में हैपनिंग हुई और मुझे पता चला कि ये काम इस तरह नहीं इस तरह होता है। जब तक आप गलत नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि ये होता कैसे है। पहली दफा करने में तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता ना। इस दुनिया में आने के बाद जब आप किसी बच्चे को बोलना सिखाते हैं, वो भी थोड़ा 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 बोलता है, फिर एक दिन वो परफेक्टली उस अल्फाज को, उस वर्ड को अदा करना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है। वो बाज नहीं आता, वो बच्चा बोलता चला जाता है, टुट्टे पज्जे अल्फाज बोलता है, और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। तो ये मैंने उन लोगों को भी एक रिक्वेस्ट कर दी जो लोग ये सब देख रहे होते हैं और उसे कहते हैं भाई तू बस कर दे, अब अपना कर, अब किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं करनी, किसी चीज पे मेहनत नहीं करनी। वो लोग भी ये देखें कि जिस तरह बचपन में आप किसी बच्चे को मोटिवेट करते हैं बोलने के लिए, तो इंसान के बड़े होने के बाद भी जब वो पहली दफा कोई काम करते हैं तो उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 4 है कि अपने फेल हो जाने के डर को किस तरह से काबू किया जाए। एक तो चीज ये होती है कि जो पिछला एक्सपीरियंस होता है वो आपको डरा रहा होता है,
और दूसरा डर आगे का होता है कि कहीं मैं फिर से कुछ बर्बाद ना कर दूं। माइट बी पॉसिबल कि आपने लास्ट जो एक्सपीरियंस किया जिसमें आपने कुछ गलतियां की, उसमें आपका फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ और वक्त तो लगा ही, साथ मेंटली तौर पे भी एक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई। तो उस चीज़ का खौफ, तो खौफ से निमटने के लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। हर तरह के खौफ से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने आज में जीना है, लम्हा मौजूद में जीना है, प्रेजेंट में जीना है। ना तो पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 5 है कल्टिवेटिंग ए ग्रोथ, हर तरह से ग्रोथ। इन सारी चीज़ों को करने के बाद जब मैंने आपको माइंड की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी शुरू में बता दी, तो अब आपने ओवरऑल सब पे नज़र रखनी है कि किस तरह से गलतियां आपकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। नंबर 1, एक तो जो सबकॉन्शियस में चीज़ गई, उसमें अगर आप फियर कंट्रोल वाले फॉर्मूले पे फोकस करेंगे और अप्लाई कर लेंगे, तो तब आपके जहन में या सबकॉन्शियस में ये मैसेज चला गया कि ये जो काम इस तरह से हुआ है, अब इसको ऐसे नहीं करना, इसको बेहतर तरीके से करना है। तो आपका सबकॉन्शियस ही आपको एक मोटिवेशन देता रहेगा, बाहर से आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पे ये इम्पैक्ट डालता है कि आपका सब्र का पैमाना बढ़ जाता है, इस्तकामत आपके अंदर आ जाती है, आप फोकस करना जान लेते हैं। डेफिनेटली एक गलती करने के बाद जब दूसरी गलती ना करने की ठान लेंगे, तो आप उस पर कंटिन्यूसली काम कर रहे होंगे, तो फोकस करने की जो आपकी सलाहियत है वो बढ़ेगी ना। ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग की तरफ लेके जाएंगी, ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी। तो यू जस्ट इमेजिन, जिस तरह एक ऐड है ना, दाग तो अच्छे होते हैं, गलतियां तो अच्छी होती हैं, आपको सिखाती हैं, आपको निखारती हैं,